जी बस जैसे ही हम पैदा होते हैं ना, मतलब लाइक हमारे ऊपर पाबंदियों की ना कोई लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है, कोई एक लंबी लिस्ट है जो हमें थमा दी जाती है कि भाई ये पाबंदियां, और वक्तन उस पर टोका जाता है। और अम्मी हमेशा हमें टोक रही होती है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे मत चलो। अच्छा, अब जब छोटे होते तो हम बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, हम खवातीन, हम लड़कियाँ, मतलब लाइक फीमेल। अब जब अम्मी की जूती होती ना हील वाली, उसको देख के हम इतने फैसिनेट होते हैं, और वो छोटे छोटे हमारे पाँव होते हैं, उसमें हम अम्मी की जूतियाँ पहन के और चल रहे होते हैं। उसमें कितनी तस्वीरें होती हैं, मेरी तो बहुत सारी तस्वीरें अम्मी की हील्स में। फिर साथ साथ अम्मी की लिपस्टिक्स होती हैं, उनसे फैसिनेट होते हैं। और अम्मी घर में नहीं होती तो उनकी लिपस्टिक्स का जो हम कचूबर निकाल देते हैं, यहाँ लगा ली, वहाँ लगा, जहाँ लगा सकते हैं लगा ली। उसके बाद हमें ज़ाहिर इजाज़त नहीं होती वैसे तो लिपस्टिक लगाने की, ना हील्स पहनने की। फिर बाल खोलने का मौका मिल जाए बस, क्योंकि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हर जगह तो टाइट छुट्टियां बना के जाया करते थे, टाइट पोनी बना के जाया करते थे, बिल्कुल बाल पैक करके जाया करते थे। लेकिन जब हमें मौका मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि हमें लिपस्टिक लगाने की इजाज़त नहीं होती थी, जैसे सबको नहीं होती, तो हम जो है स्कूल कॉलेज में जो हल्की सी लाइट पिंक पिंक लिपस्टिक होती थी ना, हम समझते थे कि लोगों को पता नहीं चलेगा, चलो लगा लो, चैपस्टिक कह देंगे बहाने से, और लगा के चले जाया करते थे ना, ऐसे ज़रा से पिंक पिंक होठ लगे। तो प्रीफेक्ट क्या करती थी, वो हमसे ज़्यादा तेज़ थी, वो हमारे होठों पे उंगली लगा लगा के चेक करती थी, अच्छा लिपस्टिक लगा के आए, अच्छा ये हुआ है। वहाँ जिस चीज़ से रोका जाता है इंसान को, वही चीज़ करने का दिल चाहता है। उसके बाद फिर हील पहनने की इजाज़त नहीं, और कितना दिल चाहता था 8 साल की उम्र में, मुझे याद है 8-9 साल की उम्र में, कि हाय ईद पे तो हील दिला दें। वही खुद से वही चप्पलें दिला रहे होते थे अम्मी अब्बू, तो हील पहनने की जो अरमान होते थे बाकायदा, अम्मी कहती थी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े लगने लगता है, अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, फला नहीं पहनो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मेकअप नहीं करो। और मतलब लाइक बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, बड़ों के बीच में बैठो नहीं, पक्की हो जाओगे खबर है, बड़ों के पीछे बैठे तो, और बड़ी उम्र की दोस्तें नहीं बनाओ, बहुत चुन चुन के दोस्तें बनाओ, बहुत सारी एक लिस्ट होती थी। उस वक्त तो ये बातें खल रही होती थी, लेकिन बाद में समझ आती हैं जब हम खुद माँ बने हैं कि ये सारी बातें हमारी अच्छी तरबियत के लिए होती हैं, और वाकई सही एज में हम जो चीज़ जो है उसको सही अपनाए नहीं तो फिर शायद बिगड़ जाते हैं, पटरी से उतर जाते हैं, अच्छी फ्यूचर नहीं रहता, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से पछतावे हो जाते हैं। तो अब ये एक जो लिस्ट है जिसमें ना की लिस्ट थी, उसमें एक साड़ी पहनना भी शामिल थी कि नहीं, साड़ी नहीं पहनना, शादी के बाद पहनना। सबसे पहले साड़ी पहनने की परमिशन कब मिली? फेयरवेल, जब आप स्कूल छोड़ के कॉलेज का रुख कर रहे थे, आपकी फेयरवेल थी, तो तब आपको पहली दफ़ा जी घर की तरफ से, स्कूल की तरफ से साड़ी पहनने की परमिशन मिली। और जी हमने अपनी फेयरवेल में साड़ियाँ पहनी थी सबने, मुझे अच्छे से याद है, मेरी ब्लैक एंड रेड साड़ी थी, फुल स्लीव्स का उसकी आस्तीन थी, और एक फेयरवेल में मैंने ये पहनी थी ब्लैक एंड रेड साड़ी, और एक पे मैंने ऑरेंज एंड येलो साड़ी पहनी थी। अम्मी ने जो है वो बांग्लादेश से मंगवाई थी साड़ी, तो वो अम्मा मेरी बहुत साड़ियाँ पहनती थी, और मेरी अम्मा की साड़ियाँ जो है ना वो मुझे फैसिनेट करती थी। वो अपने काम पर साड़ी पहन के जाया करती थी, और उनके पास कोई इतनी सारी कलेक्शन थी साड़ियों की, तो मुझे जब भी फेयरवेल है या कोई ऐसा इवेंट है जहाँ साड़ी पहनी, तो अम्मी की साड़ियाँ मेरी बड़ी काम आती थी। और फिर उसके बाद मैं एक सीरियल भी कर रही थी शादी के बाद, मेरी अम्मी ही उसकी डायरेक्टर थी, पीटीवी की सीरियल थी, तो मैं जी वो सीरियल में जो हीरो साहब थे उनको कोई जेल वेल हो गई, और जी हमारा सीरियल रुक गया। जब दोबारा सीरियल शुरू हुआ तो सिला इस दुनिया में आने वाली थी। अब मैं क्या करती, जब मैं सीरियल शुरू हुई थी पतली दुबली सी थी, और जब सीरियल मिड में आई तो मैं माशाल्लाह सिला से प्रेग्नेंट थी, तो अब क्या करती समझ नहीं आता। तो मैंने अम्मी की साड़ियाँ ली उधार, और साड़ियों से पूरा ड्रामा चलाया, साड़ियाँ पहन पहन के जी मैंने जो है वो पूरा ड्रामा कंप्लीट कराया, और साड़ियाँ मेरे इस तरह काम आई। बहरहाल हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत शौक होता है साड़ी पहनने का। आपको पता है इंडिया में इतना क्रेज़ नहीं है जितना हमारे यहाँ क्रेज़ है साड़ी पहनने का, और हमने अपने हमेशा शादी के एक फेस्टिवल में साड़ी पहनना तो कोई मस्त होता है ना, मगर अभी भी बहुत सारे लोगों को, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोगों को सही साड़ी नहीं पहनना आती।